हेलो एवरीवन, वेलकम। टुडेस टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इसमें प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है? 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, चलिए पहले इसको समझते हैं। क्या दिया कि सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स, ये मान लेते हैं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स। ठीक है, ओके। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 5 years एगो, तो 5 years एगो द एज विल बी एज ऑफ ए विल बी एक्स माइनस 5। 5 साल पहले एक्स माइनस 5। सेम 5 years ago the age of B will be क्या हो जाएगा? y माइनस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 5 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A was thrice as old as B. It means A क्या होगा? यानी A मतलब यहां पे 5 साल पहले, यानी x माइनस 5 विल बी थ्राइस y माइनस 5। ठीक है ना, A का एज 5 साल पहले ये था, B का ये था, तो A का एज क्या होगा? 3 गुना है ना, थ्राइस एज ओल्ड एज B। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस y माइनस 15 और x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 15 और प्लस 5। इट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 1 मानते हैं। यहां से एक इक्वेशन मिला। नेक्स्ट क्या दिया है? एंड 10 years लेटर, अब क्या हुआ? द एज ऑफ ए 10 years लेटर, 10 years लेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 10। ठीक है, और सेम द एज ऑफ बी 10 years लेटर विल बी y प्लस 10। अब क्या फिर कंडीशन क्या दिया है? 10 years लेटर A shall be twice as old as B। A यानी क्या लिखें? x प्लस 10 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10। 10 साल बाद इसकी उम्र जो होगी, इसकी उम्र का दुगुना। तो क्वेश्चन के अनुसार ये लिखा। अब यहां से क्या मिला मुझे? सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कौन सा 2 इक्वेशन मिला? एक ये और एक ये। तो एडिंग से अच्छा सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो यहां भी x माइनस 2y है, यहां भी x माइनस 3y, तो x कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहां भी 10 है और यहां भी माइनस 10 है। चलिए, तो सब्ट्रैक्टिंग, ये साइन माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो क्या करें? x x कैंसिल, सो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -20।
तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20। ठीक है, y की वैल्यू 20 मिला। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किसी में डालते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। चलिए 1 में डाला, क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 3 y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 60 उधर जाएगा, 60 माइनस 10 और x विल बी 50। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, द एज ऑफ ए क्या दिए, x ईयर्स, इसका मतलब है ये 50 ईयर्स हो जाएगा, यानी ए की उम्र क्या हुआ 50 ईयर्स और y की यानी ए की एज हम लोग x माने थे तो 50 साल और b का एज क्या माने थे y ईयर्स, तो y कितना मिला मुझे 20 ईयर्स। तो दैट इज द आंसर। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है, ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. Find the age of the man. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। The age of, let the age of the man be x years, okay, and the ages of his 2 sons be y years। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons। it means क्या होगा, it means x is equal to thrice y, 3 times दिया हुआ है ना। और यहां से हम लोग इसको डिड्यूस कर लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करना, 2 इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब कह रहा है आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years the age of a man will be कितना होगा, will be x था तो आफ्टर 5 years ना, आफ्टर 5 years तो क्या हो जाएगा, will be x plus 5 years। ठीक है, और आफ्टर 5 years again and the sum of the ages of his 2 sons क्या हो जाएगा, y था 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, यानी एक सन का 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बढ़ेगा, दूसरे सन का भी 5 साल बढ़ेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं y प्लस 5 2 सन का है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो एक सन का 5 years, 5 साल बाद 5 years बढ़ेगा, दूसरे सन के लिए 5 years बढ़ेगा, यानी 10 साल बढ़ जाएगा ना। तो दैट इज y प्लस 10 years। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर यहां पे x प्लस 5 साल बाद मैन का एज है, x प्लस 5 विल बी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस द सम, ये ट्वाइस और y प्लस 10। ये क्लियर हुआ क्या है ना, क्या था, स्टार्टिंग प्रेजेंट एज ए का क्या था, x था और दोनों सन का जो जोड़ने के बाद एडिशन क्या होगा, y years था, है ना। तो एक इक्वेशन मिला, और आफ्टर 5 years the age of a man will be x plus 5 and the sum of the ages of his 2 sons will be y plus 5 plus 5। ये ध्यान देना जरूरी है, यानी 2 सन है, एक सन की उम्र y है और उसमें 5 ऐड होगा और फिर 5 ऐड होगा, यानी डबल, तो y plus 10 years हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 5 will be
क्या होगा, इज इक्वल टू 2 ट्वाइस y प्लस 10, यानी ये इक्वल टू ट्वाइस दिस। ये क्वेश्चन के अनुसार हमने लिखा। नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 2 टाइम्स 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 25 उधर जाएगा माइनस 5, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमारे पास है। अब क्या देख रहे हैं, x यहां भी है या x यहां भी है, तो सब्ट्रैक्टिंग करें तो कैंसिल हो सकता है, x y मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ओके, माइनस प्लस एंड माइनस, x प्लस माइनस कैंसिल, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, ओनली y माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो y क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू और या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, चलिए 1 या 2 किसी मान लेते हैं, इन 1, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3y इज 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 उधर जाएगा 45 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ द मैन, तो द एज ऑफ मैन विल बी x, है ना, और वो है 45 ईयर्स, सो 45 ईयर्स इज द आंसर। ठीक है, देखिए नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं हम। ओके, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, सॉल्यूशन, let the present age of a man be x years and the son's age be y years। ठीक है, ओके, नाउ ए मैन वाज, यानी 2 years एगो, क्या लिखा है, सो 2 years ago the age of a man will be, क्या होगा, x प्लस 2 years ago मतलब x माइनस 2, it will be x minus 2 and the son's age will be y minus 2। ठीक है, तो 2 years ago a man was 5 times, यानी it means x minus 2 will be 5 into y minus 2, ये इक्वेशन हुआ। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। सो x minus 2 is equal to 5y minus 10 और x minus 5y will be 2 minus 10 और x minus 5y is equal to minus 8। ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, 5 टाइम्स है x minus 2, 2 years ago भी है। ठीक है, ओके, x minus 2 5y minus 10 और ये 5y इधर आया, 2 उधर गया। ओके, सो x minus 5 will be minus 10। एक इक्वेशन मिला। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा, 2 years later, 2 years later the age of the man will be, क्या हो जाएगा, x plus 2 and the age of his son क्या हो जाएगा, will be y plus 2। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा,
2 years later his age will be, यानी it means x plus 2 will be 8 more than, यानी 8 plus 8 more than thrice times the age of his son, thrice times y plus 2, ठीक है, 3 गुना होगा लेकिन 8 ज्यादा होगा, 8 more than 3 times the age of his son. अभी x plus 2 is equal to thrice y plus 3 2 जा 6 plus 8 और x ये 3y इधर आएगा, 2 उधर ले जाते हैं, 6 plus 8 14 और minus 2, so x minus 3y is equal to 12. ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. ओके, अभी दोनों जगह x है, यानी हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, है ना. फर्स्ट क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8. सेकेंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी माइनस प्लस, ठीक है. चलिए x x कैंसिल, प्लस माइनस, और ये 5y का साइन माइनस है, 3y का प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो ट्वाइस y इज इक्वल टू माइनस 20 और साइन में भी माइनस ही है बड़ा का, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 20/2 विच इज 10. सो y की वैल्यू 10, यानी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी 10 years. ओके, नाउ putting the value of y in any equation, 1 or 2, in, चलो फर्स्ट मान लेते हैं. so x minus 5y is equal to minus 8, x minus 5, y की वैल्यू 10 is equal to minus 8 और x minus 50 is equal to minus 8, x is equal to उधर जाएगा 50 minus 8, so x is equal to 42 years. तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहे क्वेश्चन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज. सो द प्रेजेंट एजेज ऑफ मैन एंड हिज सन इज x एंड y. सो फाइनल आंसर इज, मैन का एज कितना होगा, मैन एज 42 years एंड सन एज इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 years. दैट इज द आंसर. चलिए नोट डाउन करिए, देखिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं. ओके, नेक्स्ट सम इज गिवन, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन years is added to the father's age, the sum is 70. If twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. So find the ages of father and son. क्या दिया, if twice the son's age in years is added to the father's age. तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं. सॉल्यूशन, let the father's age be x years and the son's age, let the present age है ना, present एज ऑफ फादर, है ना, इस तरह से लिखते हैं. एक मिनट, सो ऐसा करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन्स एज बी y years. ठीक है, ओके. अब क्या रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ ट्वाइस द सन्स एज, इट मींस सन्स एज इज y, सो ट्वाइस द सन्स एज इन years इज एडेड टू द फादर्स एज मतलब x, एंड द सम इज 70. ये इक्वेशन 1 हुआ, है ना, यानी फादर्स के एज में ट्वाइस द सन का एज का डबल अगर ऐड करेंगे तो 70 होता है. और नेक्स्ट क्या दिया है, इफ ट्वाइस द फादर्स एज, इट मींस ट्वाइस द फादर्स एज
फादर का एज है x, ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, मतलब y ऐड किया, द सम इज 95, दैट इज 95, ये 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिला, तो हम काफी समय से बना रहे हैं, दो इक्वेशन यदि मिल जाए तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए तो क्या करें, चलो दोनों में से कोई एक को कैंसिल करना है, तो सबसे पहले क्या करें, या तो इसको कैंसिल करेंगे या इसको करेंगे, वाई को। तो चलिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, यानी यदि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और इसको 1 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 1, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 1 बाय 2, यानी इस तरह से, दैट इज 2। ओके, तो क्या होगा, यानी हम यहां 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 1 से, तो हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 70 2 जा 140, और इसे 1 से, इट मींस 2x प्लस y ओनली एंड 95। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, 2x कैंसिल, चलिए 4y माइनस y दैट इज 3y इज इक्वल टू, इसमें से क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4। ओके, सो y इज इक्वल टू 45 बाय 3, यानी 15, यानी क्या हो गया, y इज इक्वल टू 15 इयर्स। y क्या था, द एज ऑफ द सन, द एज ऑफ द सन इज y इयर्स, सो दैट इज 15 इयर्स। एक आंसर तो मिला। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 और 2, दोनों में से किसी इक्वेशन में डालेंगे, चलिए 1 में डालते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ठीक है, और x प्लस 2 इंटू वाई, वाई मीन्स 15 ईयर्स दिया हुआ, दैट इज 70, सो x प्लस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 70, और x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, और x इज इक्वल टू 40, तो 40 years, it means the age of the father will be 40 years और age of the son will be 15 years। यही तो निकालना था, find the age of father and son। age of father is 40 years and age of son is 15 years, that is the answer, just you note down। okay, तो क्या दिया हुआ है, next sum, 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। ऐसा लग रहा है सारा सम तो लगभग सेम है ना, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है हल्का, है ना, लगभग सेम ही समझिए, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं बनाता हूं, 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। 5 years ago the man was 7 times as old as his son, find their present age। ये एक्सरसाइज का सम है, सॉल्व किया नहीं है, पहले तो कुछ एग्जांपल के सम मैंने किया, और अभी एक्सरसाइज का सम हम लोग कर रहे हैं। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, चलिए तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका है, किसके किसके पीछे, फादर एंड सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and present age of son's age be y years। अब 5 year hence मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, 5 years hence, इसका मतलब the age of father will be x plus 5 and son's age will be
son's age will be y plus 5 5 ईयर हेंस दोनों का एज निकालना है तो फादर का एज हुआ x plus 5 एंड सन्स का एज 5 plus 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a man's age will be 3 times the age of his son 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son मतलब x plus 5 is equal to 3 times y plus 5। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं और x plus 5 is equal to 3y plus 15 और x minus 3y इधर आएगा 15 5 उधर जाएगा minus 5 so x minus 3y will be 10। ये इक्वेशन 1 में मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 5 years ago यानी लेट द एज ऑफ फादर बी यानी क्या 5 years ago ना 5 years ago तो लेट द एज ऑफ फादर 5 years ago 5 years ago क्या हो जाएगा? लेट द एज ऑफ फादर बी लेट क्या लेट तो हम पहले मान चुके हैं ना तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। एक मिनट ये थोड़ा अलग से डिफरेंट निकालना पड़ेगा। 5 years ago हाँ डायरेक्टली 5 years ago the age of father will be करेक्ट सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा ना will be 5 years ago तो यानी x minus 5 and age of son will be y minus 5, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा y minus 5, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट दिया है द मैन वाज 7 times as old as his son 5 years ago तो क्या लिखेंगे x minus 5 is equal to 7 times 7 और y minus 5 जैसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है हमने उसको इस तरह से कैलकुलेशन वाइज इस तरह से लिखा, ठीक है, नथिंग एल्स। फिर से देख लीजिए 5 years ago क्या हो जाएगा x minus 5 फादर्स का एज और सन्स का एज y minus 5 तो द मैन वाज मैन लिखा है ना हम लोग ये मैन एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन है ना द मैन से एज यहां पे लिखेंगे फादर्स एज वही मैन मतलब फादर्स है ना मैन से एज लिखो यहां पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिखो या मैन लिखो हां या मैन भी लिख सकते हैं इसको हां और यहां पे भी द एज ऑफ द फादर की जगह पे मैन भी लिख सकते हैं हां सन है तो फादर होगा या फिर मैन लिखते हैं ठीक है। चलिए ओके सो अब यहां पे क्या करेंगे x minus 5 is equal to 7y minus 35 और x 7 minus 7y इधर आएगा minus 35 plus 5 और x minus 7y is equal to minus 30 ये इक्वेशन 2 मान लिया। दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2। अभी यहां x है यहां x है ऐसे सब्ट्रैक्टिंग करें तो कैंसिल होने वाला है। चलिए सब्ट्रैक्ट 2 from 1 फर्स्ट क्या दिया है x minus 3y is equal to 10 और सेकंड क्या है x minus 7y is equal to minus 30। सब्ट्रैक्टिंग मतलब ये प्लस हुआ ये माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्टिंग तो आप लोगों को पता ही है ना जो कि 7 8 6 क्लास में ही है ऑलरेडी। तो x कैंसिल प्लस 7y minus 3y दैट इज 4y और ये 30 प्लस 10 यानी 40 so y is equal to 40 by 4 which is 10 तो सन्स का एज क्या हो जाएगा 10 years 10 साल, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 10 in equation 1 या 2 मान लेते हैं। चलिए 1 में क्या है
x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू निकालना है, x माइनस 3, y की वैल्यू 10 है, दैट इज 10 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा प्लस 10, x इज इक्वल टू 40, दैट इज 40 ईयर्स। क्या हो जाएगा? द एज ऑफ फादर विल बी 40 ईयर्स एंड द एज ऑफ सन्स विल बी 10 ईयर्स। यही तो निकालना, फाइंड देयर परसेंटेज। ओके, नोट ऑन करिए। आई होप ये सब सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरा पिछले का जो वीडियो है ना, उसमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में भी बताया गया, सॉल्व किया गया सम, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर के ऊपर और प्रॉब्लम्स ऑन नंबर के ऊपर, है ना, दोनों सॉल्व किए, तो आप देख सकते हैं ना। और यदि आपको मेरा ये जो भी समझा रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा वीडियो जो बनेगा उसका अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।